Hello everyone. Today our topic is measurement of attitude and attitude scale. इससे पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जाना था what are attitudes, characteristics of attitude, components of attitude, dimensions of attitude and the attitude scale. Okay, and today we will discuss about two methods, Thurston scale and Likert scale. Okay, so let us start. इन दोनों स्केल्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं व्हाट इज एटीट्यूड स्केल. द इंक्वायरी फॉर्म दैट अटेम्प्ट्स टू असेस द एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज एन ओपिनियनियर और एटीट्यूड स्केल. एक इस तरह का फॉर्मेट या कह सकते हैं आप क्वेश्चनियर जो किसी पर्सन की अभिवृत्ति का आकलन करता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं अभिवृत्ति मापनी और एटीट्यूड स्केल. It consists of a number of items that have been carefully prepared. इसमें बहुत सी आइटम्स होती हैं जिसे बहुत ही सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है, सिलेक्टेड उनका चयन किया जाता है एंड एडिटेड अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया, और एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर उनकी जो है एडिटिंग की जाती है, ठीक है. एंड आइटम्स ऑफ एटीट्यूड स्केल्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स, और इन आइटम्स को क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट, which can be defined as anything that is said about a psychological object. स्टेटमेंट मीन्स कि किसी भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट का अर्थ है, आपको पहले भी बताया था मैंने, एनी सिचुएशन, एनी पर्सन, एनी ऑब्जेक्ट. ओके, उसके बारे में जो भी कहा जाता है, ठीक है, दैट इज स्टेटमेंट. एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड्स टू दीज स्टेटमेंट्स बाय इंडिकेटिंग हिज और हर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट. और जो इंडिविजुअल होता है इन स्टेटमेंट से रिलेटेड अपने रिस्पॉन्स देता है इन फेवर और इन अनफेवर, ठीक है, उसकी सहमति में या फिर उसकी असहमति में. लेट अस स्टार्ट. Thurston scale. You have to remember that both scales are important from the point of view of measurement of attitude. Let us start. It is the first formal method designed to measure attitude. ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पहला जो औपचारिक मेथड था, पद्धति थी अभिवृत्ति को मापने की, ठीक है. इट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस लियोन थर्स्टन इन 1928. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ इक्वल अपेयरिंग इंटरवल. समविस्तार पद्धति के नाम से भी जाना जाता है इस मेथड को. इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट द पर्टिकुलर इश्यूज. इसमें जो है किसी भी पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड किसी भी मुख्य बिंदु को केंद्र मानकर उनसे जो बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, कथन होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है, ठीक है. एंड द कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स विच हैव अ रेंज ऑफ वेट्स फ्रॉम हाई यूजुअली 11 टू लो यूजुअली 1. और इसमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको एक तरह की रेंज दी जाती है, ठीक है, फ्रॉम 11 टू 1. आप मान सकते हैं कि जो 11 है दैट इज हाईली फेवरेबल एंड 1 लो फेवरेबल. ओके, एंड सब्जेक्ट सिलेक्ट द एटीट्यूडल स्टेटमेंट्स दे एग्री विद मोस्ट. और जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो उन स्टेटमेंट्स को चूज करते हैं जिनसे वो एग्री होते हैं, ठीक है. नाउ इन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऐसा माना जाता है कि मनोविज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में द थर्स्टन स्केल वाज द फर्स्ट फॉर्मल टेक्निक टू मेजर एन एटीट्यूड. मीन्स कि मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो थर्स्टन स्केल था वो पहली जो फॉर्मल टेक्निक थी वो थी अभिवृत्ति मापने के लिए. और ये भी अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया है. इट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस लियोन थर्स्टन इन 1928. और इसके साथ ही जब इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था एज ए मीन्स ऑफ मेरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन के प्रति, धर्म के प्रति अभिवृत्ति मापने के लिए जो है स्केल का यूज़ किया गया था. इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट अ पर्टिकुलर इशू एंड ईच स्टेटमेंट हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू. और हर जो स्टेटमेंट होती है उसे न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 11 पॉइंट स्केल इंडिकेटिंग हाउ फेवरेबल और अनफेवरेबल इट इज़ जज टू बी. और इस आधार पर दी जाती है कि जो कथन है उससे उसके प्रति कितनी सहमति और असहमति है वो जो व्यक्त की गई है, ठीक है. पीपल चेक ईच ऑफ द स्टेटमेंट. जो पीपल होते हैं, रिस्पोंडेंट्स होते हैं, वो हर स्टेटमेंट को चेक करते हैं टू विच दे एग्री, और जिनसे वो एग्री होते हैं. एंड अ मीन स्कोर इज़ कंप्यूटेड इंडिकेटिंग देयर एटीट्यूड. और उसके बाद जो है उनके जो रिस्पॉन्स होते हैं उनका एक मीन स्कोर फाइंड आउट किया जाता है और जिससे उनके जो एटीट्यूड है उनका पता चलता है, ठीक है. नाउ
Basically, the Thurston scale consists of a set of statements about a certain issue, each of which has a numerical value starting from how unfavorable it is judged to be. The respondents then tick only those statements to which they agree. After they complete the survey, the mean score is calculated, indicating their attitude on the issue in question. ये आपके पीछे वाले पैराग्राफ की समरी टाइप में ही है कि जो थर्स्टन स्केल है उसमें एक सेट होता है स्टेटमेंट्स का किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, कोई भी पॉइंट लेकर, और इसमें जो है ईच ऑफ विच हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसमें हर स्टेटमेंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है स्टेटिंग हाउ फेवरेबल और अनफेवरेबल इट इज़ जज टू बी। और जो रिस्पोंडेंट होता है वो सिर्फ उन्हीं स्टेटमेंट्स को टिक करता है जिनसे वो एग्री होता है, और सर्वे के बाद, कंप्लीशन के बाद जो है उसके जो एग्री वाले स्टेटमेंट्स हैं उनको 11 पॉइंट स्केल पे रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है और फिर उनका जो है मीन स्कोर फाइंड आउट किया जाता है। एंड दिस इज़ द वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द एटीट्यूड। अगेन दिस इज मेथड ऑफ इक्वल अपेयरिंग इंटरवल बाय थर्स्टन। जजेस सॉर्ट लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इनटू 11 कैटेगरीज। जैसे भी हमने बात की थी कि उन स्टेटमेंट्स को जिनसे वो एग्री है उन्हें 11 पॉइंट स्केल पे रखा जाता है, ठीक है। वन लीस्ट फेवरेबल, जिसके प्रति बहुत कम सहमति है, ठीक है, उसे नंबर 1 दिया जाता है, और जिसके प्रति बहुत ज़्यादा सहमति है, ठीक है, हाईएस्ट लेवल है, उसे क्या दिया जाता है 11। और वैसे ही जो लेवल है ये जो है डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, फ्रॉम मोस्ट फेवरेबल टू लेस लेस लेस, ठीक है, और इसी तरह से जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें भी चेंज आता जाता है। Now the Likert scale, the most popular attitude scale type. It was given by Francis Likert in 1932. It is also known as summated rating scale. Respondents indicate the extent to which they endorse the statements, agree, disagree. उसमें हमने कहा था थर्स्टन स्केल में कि सिर्फ जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्हीं स्टेटमेंट्स को चूज़ करता है जिससे वो एग्री होता है, ठीक है, और जिन स्टेटमेंट्स पर वो एग्री होता है उसे हम 11 पॉइंट स्केल पर रख के उसे न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जिसके प्रति भी जो रिस्पोंडेंट हैं वो अपनी सहमति असहमति दिखाता है उसे हम 5 पॉइंट स्केल पे रखते हैं। मीन्स कि जितना उसने सहमति व्यक्त की है उसकी डिग्री क्या है, ठीक है, किस सीमा तक वो उससे सहमत है या असहमत है, ठीक है, इसी 5 पॉइंट स्केल पे रख के चेक किया जाता है। अभी हम इसे आगे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। दिस स्केल कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स वेयर द रिस्पोंडेंट्स प्रोवाइड्स आंसर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। इसका अर्थ वही है कि इसमें एक स्टेटमेंट्स की इस तरह की सीरीज होती है जहाँ जो रिस्पोंडेंट्स होता है आंसर किस फॉर्म में देता है, इन द फॉर्म ऑफ agreement or disagreement. The respondent selects a numerical score for each statement to indicate the degree of agreement or otherwise. Each score is finally added up to measure the respondent's attitude. Means कि simply जो रिस्पोंडेंट होता है उसके सामने स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की जाती हैं और वो किससे कितना सहमत है कितना असहमत है उसे 5 पॉइंट स्केल पे रख के देखा जाता है, और उसके बाद उस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है, और उसके बेसिस पर जो है एटीट्यूड उसका वही स्केल वैल्यू होती है और उसी के बेसिस पर जो है उसका स्केल एटीट्यूड उसका आइडेंटिफाई किया जाता है। द फॉर्मेट ऑफ टिपिकल 5 लेवल लिकर्ट, जैसे हमने बात की, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, neither agree nor disagree, agree, strongly agree. Okay, these are the 5 point scale. अभी हमने बात की जब लिकर्ट स्केल की, तो आइए देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। Likert scale for evaluating the attitude of a customer who haven't used vacuum cleaner but who have aware of its existence. मीन्स कि एक कस्टमर के बारे में है जिसने वैक्यूम क्लीनर यूज़ नहीं किया है बट उसे उसके यूज़ के बारे में पता है, ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में उसे जानता है बट उसने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो अगर हम इसी इशू को लेकर स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्ट करें, फॉर एग्जांपल 1, द प्रोडक्ट इज़ कॉस्टलियर, कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा है, एंड सेकेंड, आई डोंट फाइंड टाइम टू यूज़ इट, मेरे पास इसे यूज़ करने के लिए टाइम नहीं है। अब सपोज फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट इज़ कॉस्टलियर, ठीक है, अब ये स्टेटमेंट हम रिस्पोंडेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम उसे ये स्टेटमेंट प्रेजेंट करें द प्रोडक्ट इज कॉस्टली है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो उसका ओपिनियन क्या होगा, स्ट्रांगली एग्री,
कि यस वाकई में प्रोडक्ट जो है वो महंगा है, एग्री हाँ है, न्यूट्रल मे बी और मे नॉट बी, डिसएग्री नहीं, स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। इट मीन्स कि वो जिस ओपिनियन को चूज़ करेगा, जिस ऑप्शन को चूज़ करेगा, उस ऑप्शन की अकॉर्डिंग उसे न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। और ऐसा हर एक स्टेटमेंट के केस में होगा। एंड एट लास्ट टोटल स्कोर विल बी फाइंड आउट बाय सम ऑफ द ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। एंड एटीट्यूड विल बी फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोटल स्कोर। क्लियर? नाउ द स्कोरिंग ऑफ लिकर स्केल, ये जो हमने एग्जांपल समझा पीछे उसी के अकॉर्डिंग है। द स्कोरिंग ऑफ लिकर स्केल इज बेस्ड ऑन असाइनिंग वेटेज फ्रॉम 1 to 5 फॉर ईच पोजीशन ऑन द स्केल। You can see again 1 2 3 4 5, okay. Favorable statements are weighted 1 2 3 4 5 going from strongly disagree to strongly agree, and on the other hand unfavorable जिनके प्रति असहमति है, these have these weights reversed, thus they are weighted 5 4 3 2 1 going from strongly disagree to strongly agree. Now an individual's total score on this type of scale is the sum of scores on all items. जैसे भी मैंने आपको बताया कि सभी scores का sum किया जाता है, total किया जाता है, with the higher score indicating a more favorable attitude. और जो highest score होता है वो show करता है more favorable attitude, ठीक है। Now again this is example of Likert scale. In buying food for my family, price is no object. Strongly disagree from this statement, disagree, uncertain, agree और strongly agree. कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है इसमें, ठीक है। बट आपने उस स्टेटमेंट को जो है रिस्पॉन्स किसके बेसिस पे रखना है, इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे रखना है, ठीक है। नाउ एट लास्ट सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ स्केल। थर्स्टन, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यूजुअली 11, ठीक है। इसमें वही है मेन कि इसमें कितना स्केल होता है हमारा, 11 पॉइंट स्केल होता है। टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें सबसे पहले इसमें जो स्टेटमेंट्स होती है उन्हें ही कंस्ट्रक्ट करने में, फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ये टोटली ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। टायरिंग, थका देने वाला है, ठीक है। डिसवेटिंग, डिसवेटिंग मीन्स कि एक तरह से पर्सन को डिस्करेज करता है, ठीक है, मोस्टली। लॉन्ग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, बहुत लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड लिकर्ट स्केल 5 पॉइंट, यूजली 5 पॉइंट स्केल है। लेवल ऑफ अगेन एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट एंड इजी टू एक्सप्लेन एंड डेवलप, इसको डेवलप करना इस मेथड को और जो एक्सप्लेन करना वो बहुत ही ईजी है कंपेरेटिवली टू थर्स्टन। नाउ इट वाज द डिफरेंस बिटवीन थर्स्टन एंड लिकर्ट स्केल। देन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, एटीट्यूड स्केल and the detail of Thurston and Likert scale and the difference between these two. Okay, now for this lecture इतना ही हम लोगों ने करना था, and I hope कि आपको इससे रिलेटेड जो है हर पॉइंट समझ आ गया होगा। Okay, thank you, have a nice day.